हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपने इलेक्शंस के बारे में सुना होगा। भारत में इलेक्शन टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो ये स्लाइड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये ओवरव्यू टाइप है पूरे इसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन और कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड है। जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल के 324 से लेके 329 के पार्ट भाग 15 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में आता है। और एक जैसे अभी कोई इलेक्शन होगा तो जनरल असेंबली के लिए इलेक्शन होगा, जो मतलब लोकसभा के लिए इलेक्शन होगा, उसके लिए भी सेम रहेगा इलेक्टोरल रोल। और स्टेट के लिए रहेगा तो भी इलेक्टोरल रोल, जिसमें इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा नाम पता सब कुछ दर्ज होता है, हमारी फोटो लगी होती है। जो अभी आपने SIR सुना होगा, SIR वही था, इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अभी चल रहा था हमारे देश में। ये वही था कि इसमें जो इलेक्टोरल रोल में हमारा नाम जो दर्ज किया गया है, इसको चेंज करने की कि कौन अभी जीवित है, मृत है, या कोई ट्रांसफर हो गया, कहीं दूसरे स्टेट में चला गया, तो उसी को अपडेट या अपग्रेड करने के लिए ये SIR हमारे देश में चलाया गया था। तो नेक्स्ट है इक्वलिटी। कोई भी रिलीजन हो, कोई कास्ट हो, सबका इक्वलिटी से उसमें इलेक्टोरल में नाम दर्ज करवाया जाता है। और उसमें जो भी 18 18 साल से ऊपर का होगा उसको अपना नाम दर्ज करवाने का इलेक्टोरल में पूरा हक है। पार्लियामेंट ने इसके लिए प्रोविजन बना रखे हैं नाम दर्ज करवाने के लिए। अगला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में दिया गया है। ये 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, CEC है, और 2 उसके साथ में अदर कमीशन है। तो 3 मेंबर बॉडी है। तो अनुच्छेद 324 भाग 15 में दिया गया है 6 प्रकार के चुनाव कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जिसमें उसका नियंत्रण रहता है, निर्देशन रहता है और उसका अधीक्षण रहता है। वो 6 प्रकार के चुनाव है: राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता है। नेक्स्ट 15 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। तो इसी दिन को बोलते हैं मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। जो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था ना, एक सिंगल बॉडी थी, मतलब कि उसमें एक ही चीफ इलेक्शन कमीशन होता था। लेकिन 1993 से इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। मुख्य निर्वाचन आयोग मतलब CEC के साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी की जाने लगी। हाल ही में एक संशोधन किया गया है इसकी नियुक्ति में, जिसमें PM है, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीनों शामिल होते हैं इसके मतलब कि सिलेक्शन के लिए। इसका जो कार्यकाल होता है इलेक्शन कमीशन का, वो 6 वर्ष होता है, या फिर 65 इयर्स की एज तक होता है। कार्यकाल के अगर उसको बीच में हटाना है तो सिर्फ संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन की सहमति के रूप में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब कि जो अन्य 2 रहेंगे उनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा वो सहमत होगा, राष्ट्रपति को जो सलाह देगा तभी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 326 में दिया गया है ये जो मतलब कि 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 326 में दिया गया है। ये आर्टिकल 326 में दिया गया, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता है जिसकी 18 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई है।
अनुच्छेद 327 में दो कानून दिए गए हैं। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो 50 वाला है ये जनता के लिए है, ये जनता के लिए है, और ये जो 51 वाला है ये नेताओं के लिए है, जो हमारे नेता होते हैं। और उसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधिनियम 1952 भी इसमें 1952 में अस्तित्व में है। चुनाव आयोग की भूमिका यह रहती है कि मतदाता सूची को तैयार करना, उसके बाद उसके मतलब कैसे चुनाव कंडक्ट करवाना है, पोलिंग कैसे होगी, वोटिंग मशीन चेक करना, काउंटिंग कैसे हो, सब उसका प्रोसेस में आता है। तो एक अगला टॉपिक आता है डिलिमिटेशन। जो डिलिमिटेशन है अब तक कुल 4 बार आ चुका है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। इसी दिन से क्या मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता आपने सुना होगा, उस लागू हो जाती है। नोटिफिकेशन जैसे जारी होती है तो औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो अधिसूचना होती है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है। इसी दिन से अधिसूचना जारी होती है, नामांकन पत्र दाखिल कर लिया जाता है और नामांकन पत्रों के जांच 2 दिन के वापसी अपना नाम ले सकते हैं। प्राय 10 से 15 दिनों चुनाव का प्रचार रहता है और मतदान समाप्ति के जैसे मतदान समाप्त होता है ना, जैसे 5 या 7 बजे कंक्लूड होता है, उससे 48 घंटे पहले जो चुनाव का प्रचार है वो बंद हो जाता है। सर्वप्रथम 1982 में ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था और 1998 से लोकसभा चुनाव से इसका लगातार प्रयोग किया जा रहा है। जिन प्रत्याशियों को मतलब कि 1/6 से कम वोट मिलते हैं, 1/6 टोटल जो मत हुए हैं 1/6 से कम मिलते हैं, तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। जैसे ही कोई चुनाव में जो जीतता है, विजेता होता है, उसकी सूची राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप दी जाती है और उसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और जो डिलिमिटेशन एक्ट है वो आर्टिकल 82 और 170 में दिया गया है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कोई एरिया है उसमें ये बाउंड ऐसे उसमें अगर वो कर रखा है, एरिया डिवाइड कर रखा है पहले, तो उसमें जो आइडिया होता है उसको कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड करना, मतलब पार्लियामेंट के लिए या असेंबली के लिए। तो उस बेसिस के बेस लिया 2001 सेंसस का बेस लिया, क्योंकि 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद अभी सेंसस 2027 में हो सकता है, तो 2001 का ही लिया जाता है, 2011 का बेस नहीं लिया जाता। तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन या एरिया डिसाइड होता है। लेकिन आर्टिकल 330 और 332 में इसके जो एरिया है उसको डिवाइड या दोबारा फिक्स भी कर लिया जाता है। जैसे अभी एरिया इस तरह डिवाइड था, तो उसको बाद में इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये डिलिमिटेशन के बारे में, प्री सीमन आयोग के बारे में था। तो आई थिंक दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।